वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब की पवित्र धरती पर प्रकाश हुआ। माँ गुजरी जी और पिता गुरु तेग बहादुर जी के घर 23 पोई 1666 को वो ज्योति अवतरित हुई जो आगे चलकर खालसा की सृजन करेगी और संसार को सत्य धर्म का संदेश देगी। बचपन से ही तेजस्वी, बहादुर, बुद्धिमान जैसे जन्म ही युद्ध और धर्म रक्षा के लिए हुआ हो। सरदारों का साथ, तलवारबाजी, घुड़सवारी, यह सब उनके लिए खेल जैसा था। जब दिल्ली में औरंगजेब की जुल्म की आंधी चली, तभी इस बालक के शब्दों ने पूरा इतिहास बदल दिया। आप हिंद की धर्म की रक्षा करो पिताजी। और फिर गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया, चांदनी चौक में शीश देकर, लेकिन धर्म कीर्ति को बचा लिया। गुरु गोविंद राय, जो आगे जाकर गुरु गोविंद सिंह कहलाए, गद्दी पर बैठे और दान धर्म की रक्षा की शपथ ले ली। उनके युद्ध हुए भंगिनी, नादौन, चमकौर, अमृतसर, लेकिन दिल में सिर्फ प्रेम, दया और इंसानियत। बैसाखी 1699 आनंदपुर साहिब। इतिहास का सबसे महान दिन। गुरु ने 5 प्यारों को सृजन किया, अमृत छिकवाया और खालसा पंथ को जन्म दिया। कोई ऊंच नीच नहीं, ना जात का भेद, सिर्फ वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। उन्होंने जिंदगी में हर पीड़ा सह ली। अपने 4 साहिबजादों का बलिदान, शहीद होते देखा, पर धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने जफरनामा लिखा, जुल्म करने वाले बादशाह को सत्य का पत्र, और अंतिम समय में नांदेड़ महाराष्ट्र में खालसा को आदेश दिया, मेरी जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी ही अब गुरु है। सरोवर में खालसा को अखंड गुरता दी। गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी जिंदगी निर्भयता और त्याग की मिसाल है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ खड़े होना और मानवता की रक्षा करना भी होता है। आनंदपुर साहिब में जब खालसा का निर्माण हो गया, तो दुश्मनों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का हुआ कि अब हिंदुस्तान में ऐसी कौम खड़ी हो गई है जो झुकना नहीं जानती, जो धर्म और इंसाफ की राह पर हटकर चलेगी। रोज हमले, रोज साजिशें, राजा राणा, पहाड़ी बादशाह, मुगल फौज, सबका एक ही निशाना था, गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा। लेकिन गुरु जी ने हर सिख के अंदर विश्वास भरा। तलवार सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ न्याय का प्रतीक है। इस दौर में चमकौर का युद्ध हुआ, जिसे इतिहास आज भी साहस की सीमा का नाम देता है। छोटी उम्र में ही साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी दीवार में चिनवा दिए गए। लेकिन खालसा ऐसी मौत से डरता नहीं, यह दुनिया को दिखा दिया। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह चमकौर के दुर्ग में शहीद हुए, लेकिन आखिरी सांस तक खालसा की आन में तलवार चलाते रहे। गुरु जी के लिए ये दुख बहुत बड़ा था। चारों पुत्रों का बलिदान, लेकिन वो टूटे नहीं।
उन्होंने कहा 4 गए तो क्या हुआ, 4 करोड़ मेरे जीवित हैं। यही वो समय था जब नांदेड़ में जाकर गुरुजी ने अंतिम आदेश दिया। अब वे इंसान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सिखों के सदा कालीन जीवित गुरु होंगे। अपने चारों साहिबजादे, अपनी माता गुजरी जी का वियोग सब कुछ सहने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी का इरादा जरा भी नहीं टूटा। दिल में दुख था लेकिन मन में सत्य की आग थी। इसी समय उन्होंने जफरनामा लिखा और यह सीधे बादशाह औरंगजेब को भेजा गया। जफरनामा एक योद्धा का पत्र था जिसमें गुरु जी ने बादशाह को दिखाया, तू मुसलमान कहलाता है लेकिन ने मोहम्मद की राह पर है। तू कुरान की कसम खाकर भी झूठ और धोखा किया। तूने मेरा घरवाड़ा किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया, लेकिन जान ले सत्य की जीत ही असली जीत होती है। इस पत्र को पढ़कर औरंगजेब की नींद उड़ गई। कहते हैं उसका अंत भी इसी ग्लानि, इसी अपराध के बोझ में ही हुआ। गुरु जी नांदेड़ गए और वहीं पर एक संत बंदा वैरागी को खालसा का सैनिक बना दिया, जो आगे चलकर बंदा सिंह बहादुर कहलाया और जिसने दिल्ली के हिंसासन को हिला दिया। नांदेड़ में गुरु जी ने आखिरी बार संगत को एक अमर वसीयत दी, अब से तुम्हारा जीवित गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी है। और यही क्षण था जब मानव शरीर में विद्यमान गुरु गद्दी शब्दों में सौंप दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी कथा एक शब्द में सार है, निर्भर। जिसे सत्य से प्रेम हो वो डर क्या जाने। सिर्फ उन्होंने तलवार चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने इंसान को इंसान बनाना सिखाया। ऊंच नीच मिटाई, जात पात तोड़ी और दुनिया को सच्चा संदेश दिया। सत्य के लिए लड़ो, धर्म के लिए खड़े रहो, जुल्म के सामने सिर मत झुकाओ। गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी में हर घटना सिर्फ घटना नहीं थी, वे संदेश थी, शिक्षा थी और प्रकाश थी। एक बार पहाड़ी रियासत का राजा गुरु जी के कैंप में आया और उसने हैरानी से देखा कि गुरु जी के हाथ में बाज बैठा है। राजा ने पूछा, ये बाज किस लिए रखते हो? गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले, ये बाज मुझे आज याद दिलाता है कि जो आसमान में ऊंचा उड़ता है वो कभी मिट्टी में नहीं अटकता। हर खालसा ऐसे ही उड़े, ऊंचे स्वभाव वाला, ऊंचे विचार वाला। यानी खालसा को हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। हजूर साहिब नांदेड़। रात के समय गुरु जी अपने घावों में दर्द में थे, लेकिन संगत में जब कीर्तन शुरू होता तो दर्द भूल जाते। एक सिख ने पूछा, महाराज आपको दर्द होता है फिर भी आप मुस्कुराते हैं? गुरुजी बोले, दर्द तो शरीर को है, आत्मा को नहीं, और जो आत्मा गुरु की शरण में हो उसे दुख नहीं जकड़ सकता। एक बार युद्ध में एक दुश्मन पकड़ा गया। सिखों ने उसे मारने को कहा, लेकिन गुरुजी ने उसकी जान बख्श दी। लोगों ने पूछा, ये तो हमारा शत्रु है, इसे क्यों छोड़ा? गुरुजी ने कहा, अगर आज ये मेरी दया से पिघल जाए और अच्छा इंसान बन जाए तो ये जीत सबसे बड़ी जीत होगी।
ये था गुरु गोविंद सिंह जी का असली चरित्र। लड़ाई जुल्म से होती है, इंसान से नहीं। नांदेड़ में जब गुरु जी जाने लगे तो खालसा को आखिरी उपदेश दिया। खालसा मेरे रूप में है, खालसा मेरी जान में है, खालसा मेरा सतगुरु है। और इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु बना दिया। ये है हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज की कथा।